हेलो गाइस, वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। एंड आशा है आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, आज का डिस्कशन क्या था? सिंपल डिस्कशन था। पहला कि जिनको कुछ भी ट्रेडिंग नहीं आती है, जो भी लेवल पे मार्केट ओपन होगी उसके ऊपर लॉन्ग, जो भी लेवल पे ओपन होगी उसके नीचे शॉर्ट। ओपनिंग हुई 18,084। ये मैं डेली वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। लो गया 18,068, सिर्फ ट्रैपिंग था। उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर आ गई। और हम सबको पता था, क्योंकि सुबह गैप डाउन हुआ था, राइट। और हम सबको पता था कि डेटा में शॉर्ट अभी ट्रैप है। तो पूरा दिन शॉर्ट को अनवाइंड करने के लिए मार्केट ऊपर 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 ऊपर, अगर आप यहाँ पे चार्ट लगा के देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, तो पूरा दिन लगभग 18,100 से लेके, क्योंकि 18,150 का रेसिस्टेंस था। तो ये देखिए, बार बार सेलिंग आती थी ना इस लेवल से, यहाँ पे 18,130 140 पे जाके। तो पूरा 18,100 से लेके 18,140 पूरा दिन बिता देती है। ठीक है, ये तो बात हो गई निफ्टी का। तो लास्ट में सेल ऑफ क्यों आता है और कल क्या होगा, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। पहली बात तो हम सबको पता है, मार्केट में जबरदस्ती अप मूव दिया जा रहा है। रिलीफ रैली आप कह सकते हो, क्योंकि ऊपर कुछ कुछ हो सकता है कि बिग फंड के लॉन्ग ट्रैप रहे हों। ठीक है, मार्केट में तेजी की इतनी कोई वजह नहीं है। ये हो गई पहली बात। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? निफ्टी का डिस्कशन क्या था? 15 दिसंबर से फॉल आ रहा है, इसीलिए मैं सारा मार्क करके रखा हूँ। रेगुलर फॉल जो है मैंने सारे के सारे यहाँ पे मार्क कर रखा है। 20 तारीख का हाई लो क्या था, 15 तारीख का हाई लो क्या था। ये 15 तारीख से जो भी हाई लो यहाँ पे थे, सबका हाई लो ओपन क्लोज सारा मैंने मार्क करके रख दिया है। ठीक है। ये सेलिंग जो आई है कितनी तारीख वाली है? ये है 21 तारीख वाली। ठीक है, तो मैंने 20 हुआ, 21 हुआ, डेली सबका यहाँ पे मार्क कर रखा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन? यहाँ पे डेली का जैसे ओपन क्या है, क्लोज क्या है, हाई क्या है, लो क्या, मैं एक ही जगह कमेंट करके रख दे रहा हूँ, ताकि वो इजिली आपको समझने में भी आसानी हो और मुझे बताने में भी। ठीक है, 18,053। अब आज का हाई लो ओपन मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये आपके साथ में क्लियर है। अब कल के लिए क्या होगा? मैंने आपसे क्या कहा था कि 18,160, ये 18,180 हाई था 22 दिसंबर का। 18,160 से रिजेक्शन हुआ, यानी कि कैंडल जो क्लोज हुई है 18,170 पे हुई है। ठीक है। अगर आज का हाई निफ्टी का देखोगे 18,173, राइट। और एग्जैक्टली अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो क्लोजिंग है 18,166 पे कैंडल क्लोज हुई, 18,170 पे, लगभग उसी लेवल पे। तो 18,170 का जो लेवल है, ये जो मार्क ऑलरेडी मैंने कर रखा हुआ है यहाँ पे, इस लेवल पे निफ्टी ने डबल टॉप बना दिया ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये जो रिजेक्ट कर रहा है इसको, ये तो डायरेक्ट फॉल आ रहा था, ये तो फ्री फॉल था, ये वाले को मैं काउंट नहीं कर रहा। 22 तारीख को जो आ रहा था, फिर रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ से फॉल आया, गैप डाउन हुआ, वो सारी चीजें मैंने देख रहा। तो ये वाला अभी डबल टॉप हो चुका है यहाँ पे। ये लेवल गैप अप से ही टूटेगा, इंट्राडे तो अभी टूटने से नहीं रहा। मैंने आपको जो अपना सीआई फ्री ट्रेडिंग लर्निंग का फ्री चैनल है, जिसकी जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री चैनल की अपनी लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने 18,160 के लेवल पे आपको 12 जनवरी का पुट दिया। उससे दो फायदा हुआ। पहला, जब 5-10 पॉइंट ऊपर भी निफ्टी जाएगा या नीचे जाएगा, तो जो आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी में रहेंगे, डीके बहुत कम होगा। अगर 50 पॉइंट भी शार्प आप मूव दे देगा, तब भी आपका 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं जाता। ये थी पहली बात उस ट्रेड को देने की। दूसरी बात, हमेशा आप मुझे देखते हैं मैं सेफ प्ले करता हूँ। कैपिटल 100% बचनी चाहिए, प्रॉफिट भले 500 ही आए या ना आए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा लेवल है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, तो 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे, अगर अभी का जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है, अगर मैं अभी का सिनेरियो देखूं, तो मुझे कहीं से ज्यादा गैप अप नहीं दिख रहा, फ्लैट ओपनिंग दिख रही है। मैंने आपको बोला था डाउ ऑलरेडी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाना है। और उसके बिहाफ पे अगर आप देखेंगे, तो मैंने जब बोला था तो डाउ उस समय यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी +50 चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने आपको जब कॉल दिया था पुट का, तो उसमें थे +30, लेकिन धीरे 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 मेरे पुट कॉल देते देते +9 आ गया था। मैंने आपसे बोला था यहाँ पे नीचे डॉलर इंडेक्स जो है 104 के ऊपर चल रहा था। मैंने कहा था डॉलर इंडेक्स का बढ़ना इंडेक्स के लिए खतरे की घंटी है। और कितना शार्पली आप देखिए कि एक ही कैंडल 18,160 से लेके पहली 50 पॉइंट की कैंडल आई थी लगभग,
18,100 और फिर शार्प फॉल आया, लेकिन 18,100 पे जो कॉल राइटर थे यानी कि जो तेजी वाले थे बहुत तगड़े थे, 1,26,00,000 थे। 18,100 पे कितने हैं, 81 लाख अभी बचे हैं, क्योंकि इन्होंने सौदा काटा, उस समय थे 1 करोड़ के ऊपर। तो इन्होंने क्या हुआ कि ये सारे ट्रैप हो चुके थे, और 18,150 पे करीब 57 लाख थे, ये सब काट पीट के भाग गए, 18,150 वाले भाग गए। ये देखो यहाँ पे 18,200 पे भी कुछ कॉल वाले थे, यानी कि तेजी वाले 18,150 के पास इनका कॉन्फिडेंस अलाउ नहीं कर रहा, भाग गए। 18,200 पे भी तेजी वाले भाग गए। राइट हैंड साइड पे जो दिख रहा डेटा है तेजी वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मंदी वाले। 18,200 पे मंदी वाले सुबह भी 1,11,00,000 थे, अभी भी 1,10,00,000 बैठे हैं। तो इनको पता है कि 18,200 से ऊपर में मार्केट ले नहीं जाने दूंगा, ये हो गई पहली बात। तो कल बड़ा डाउन साइड मूव अपने को मिल सकता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे को बड़ा मूव मिलना चाहिए डाउन साइड का। माइट बी इट कैन हिट टू द 17,900 एज वेल, क्योंकि 17,770 का जो, अगर यहाँ पे देखोगे जो कमजोर ट्रेडर है, जो रिटेलर होते हैं ना, वो अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ पे जो रिटेलर का देख रहे हो -13%, -2%, माइनस, ये सब कमजोर ट्रेडर भाग गए हैं। लेकिन जो बड़े ट्रेडर हैं आप देखो, वो अभी भी बैठे हुए हैं। बड़ा ट्रेडर 18,000 पे बैठा, उसको लग रहा है कि 18,000 पे मार्केट क्लोज करेगी। 34 लाख लोग मंदी वाले 18 लाख पे अब भी बैठे हैं। यहाँ पे 13 लाख लोग अब भी बैठे हैं। 18,100 पे भी 65 लाख लोग बैठे ही हैं, जबकि मार्केट 18,100 के ऊपर बंद हुई है। 18,150 पे बैठे, 18,200 पे बैठे, 18,200 के ऊपर तो बात ही छोड़ दो। ये तो हो गई कल की मंथली एक्सपायरी की। अब आपको एक मजेदार चीज दिखाऊं, चलो ये देख लो जरा। 5 जनवरी अगली एक्सपायरी। 18,200 पे मंदी वाले, तेजी वालों को कुछ पता नहीं है, 18,000 पे तेजी वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 15 लाख लोग, लेकिन मंदी वाले दबा के अगले हफ्ते की भी पुट लेके चल रहे हैं साथ में। ये आपको दिख रही है मजेदार चीज। अब एक चीज और दिखते हैं, चलो। कुल मिला के 18,200 के ऊपर मार्केट खुलेगी भी तो लात मार के नीचे ला दी जाएगी। 18,200 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी, जो अभी का डेटा दिख रहा है। तो हो गई पहली बात, नीचे जितना हो जाए वो उतनी अच्छी बात है। ये हो गई निफ्टी की बात हमारी। अब लेवल सपोर्ट क्या है, हमको 18,160 के ही सपोर्ट को लेकर चलना है, 18,170 को। 18,170 के ऊपर अगर मान लो जाती है तो 18,170 का ही स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग रहना है। आइदर मार्केट जिस प्राइस पे खुलेगी उसके ऊपर लॉन्ग, जिस प्राइस पे खुलेगी उसके नीचे शॉर्ट। लेकिन मान लो दिन की मैं बात करता हूं, दिन की बात करता हूं तो 18,170 पे जो भी होगा यार मैं बता दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पे रहना, क्योंकि मार्केट में मिनट मिनट पे डेटा चेंज होता रहता है। तो मैं अभी से प्रेडिक्शन करके बोल दूं कुछ, आप बोलोगे भैया आपने ऐसा बोला था, ठीक है ना। तो आप सिंपल ग्रुप में रहना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, मुझे उसके लिए कोई चार्ज नहीं चाहिए, राइट। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने सिंपल बोला था 43,034 हाई है, मैंने कहा था नियर 43,000 शॉर्ट कर दो। 43,050 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट अपना 42,500 42,000 का रहेगा। 12 जनवरी की पुट लेके देख लो। फ्री ग्रुप में मैंने कमेंट में भी किया हुआ है, और बसा और आज करके बंदा आर्मी में है, उसने खुद देखा और उसने बोला भी थैंक यू सर। तो उसने प्रॉफिट भी बुक किया, और भी बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, मेरे पास पर्सनल प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आया हुआ है, राइट। अभी ये चीजें आप उसमें देख सकते हो। क्रूड का कॉल कल लगातार अपने पास जितने बंदे जुड़े हुए हैं सबको 2 दिन से, 25 तारीख से बोल रहा हूँ, क्रूड की लॉन्ग से निकल जाओ, निकल जाओ भाई साहब, निकल जाओ। 2 दिन से बोल रहा हूँ, आज देख रहा हूँ फ्री फॉल चल रहा है। आप समझ रहे हो। तो इस तरह से डेटा आपकी हेल्प करता है कि कैसे आप जो है, 2 दिन से मुझे कैसे पता था क्रूड गिरेगा, कुछ एनालिसिस में करता हूं, उसके बेस पे मैं लगातार 2 दिन से बोल रहा हूँ लॉन्ग पे निकाल लो। अब जिन लोगों के पास लॉन्ग रहा होगा क्रूड का, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको यहाँ पे देखो, गैप डाउन ही हुआ था। प्रीवियस क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी, 396 पे, चल क्या रहा है 308। 10,000 की दिवाली हो गई है एक लॉट पे। ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा वो बात की बात है। अभी अभी क्रूड ऑयल पे प्राइस कैप लगा है, तो फिर अभी अभी तो मुझे लग रहा है नीचे ही जाने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं इसके, ठीक है ना। तो मेरे को तो 64 दिख रहा है ये। अब वो तो मार्केट है, ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन मेरा ना, मैं बेयरिश हूँ क्रूड पे। निफ्टी का हमने डिस्कशन कर लिया सिंपल। आपके लिए टेक्निकल, जो लोग नए ट्रेडर हैं जिनको कुछ नहीं आता एबीसीडी, उनके लिए बताता हूँ। 5 मिनट का चार्ट लगाया करो। 5 मिनट के चार्ट पे बीबैप लगा लो। यहाँ पे इंडिकेटर बहुत सारे मैंने लगा रखे हैं, आप बीबैप लगा लो। बीबैप जब लगा लोगे तो बीबैप में, एक सेकेंड, बीबैप लगा है कि नहीं लगा है मेरे को देखना पड़ेगा इसमें। हाँ लगा है। कलर क्या है बीबैप का, रेड है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है। बीवेप निफ्टी 50 लॉन्ग दिख ही नहीं रहा, तो बीवेप का कलर कहाँ से दिखेगा। 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं, कहाँ गया बीवेप, यही है क्या, 200।
50 मूविंग एवरेज बी वेब किधर से, कलर उसका मिल नहीं रहा है मेरे को, कहाँ गायब हो गया। चलो छोड़ो, छोटा सा आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। 5 मिनट का चार्ट लगाया, ये है 50 मूविंग एवरेज। 50 मूविंग एवरेज या फिर बोलिंजर बैंड की जो मीडियम लाइन है, इसके ऊपर जब तक है तब तक लॉन्ग साइड रहा करो, इसके नीचे आया करे शॉर्ट हो जाया करो तुरंत। पहली बात। दूसरा, ईएमएसीडी लगा लो। ईएमएसीडी में ब्लैक लाइन जब तक ऊपर है तब तक लॉन्ग, ब्लैक लाइन जैसे क्रॉसओवर देगी वैसे ही शॉर्ट। सिंपल। देखो कितना शार्पली ये 2:45 पे शार्पली डाउन हुई है, लेकिन आपको मौका ही नहीं मिलेगा इस एमएसीडी और ये सारी चीजें देखने का। आप सिस्टम के सामने हो तब आप ये देख सकते हो। मैं जो देता हूँ ट्रेड, इन एमएसीडी बोलिंजर फलाना कुछ नहीं देखता। मैंने जब सिंपल आपको ट्रेड दिया तो मैंने सिंपल रेसिस्टेंस प्ले किया, और टेक्निकल में हिस्ट्री पे जाता हूँ। हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस किया था कि इस लेवल पे 22 दिसंबर का फॉल आया था, तो आज मैं एक्सपेक्टेड था कि मैंने क्या कहा था कि बहुत स्मॉल ऐसा लेके चलना है 18,175 का। 160 पे दे रहा हूं, 175 15 पॉइंट ऊपर, मतलब 4 से 5 पॉइंट का लॉस जाएगा आपका। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके दे के दुनिया में कौन ट्रेड आपको देता है। आपको अगर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे के ट्रेड दे रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का एनालिसिस है। ठीक है। अब ये हो गई निफ्टी की बात। अब कुल मिला के 18,200 के ऊपर नहीं होगा, नीचे जो भी होगा ट्रेड में ग्रुप में आपको बता दूंगा। क्या दिख रहा है, डाउ जोन्स देख रहे हो गिरता जा रहा है। कमोडिटी में अभी चीजें मेरे को तो खराब ही लग रही है, डाउ फिर गिर रहा है यहाँ पे। नेस्डेक्स लगातार गिर रहा है। आईटी जिसने लिया होगा निकल जाओ। पर्सनल एक सजेशन और भी इस वीडियो के माध्यम से, जिसके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, जो भी होल्डिंग है, सारा प्रॉफिट एक बार निकाल लो। ये टीबी वालों के चक्कर में 19,000 20,000 40,000 ना देखो। सब काट पीट के बाहर आ जाओ, शांति से बैठो, मौका मिलेगा। 6 महीने के लिए फंड निकाल के सब बैठो। 6 महीने के अंदर अपना ओवर वैल्यूड मार्केट है, इसको 17,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, आइदर 33,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यार ग्लोबल पड़ोसी के यहाँ आग आग लगी है। पूरा यूएस मार्केट में कितना करेक्शन है, हर मार्केट में करेक्शन है। अपनी इंडिया मार्केट को छोड़ के मैनिपुलेटेड मार्केट है, गुजरात इलेक्शन के चक्कर में अब की गई थी, अब बजट के चक्कर में दाम जाम कर रहे हैं। आप काट पीट के बैठो, आपको मौका मिलेगा। सडनली फॉल आएगा एक एक दिन में 400-400%, मतलब सेलिंग आएगी। आप सोचो कि मेरा भाव क्यों नहीं आ रहा, भाई अभी थोड़े लॉस में हो, निकल के बैठ जाओ शांति से, बहुत मौका मिलेगा पैसा लगाने के लिए। जब आएगी ना 15-16 हजार तो घर बेच के ले लेना, मैं मना नहीं करूंगा। अभी मत लो, अभी फंस जाओगे गंदा वाला। ये एक सजेशन था। निफ्टी का हमने देख लिया। बैंक निफ्टी का क्या है, मैंने आपको बता दिया कि 43,050 के स्टॉप लॉस से 12 जनवरी की पुट मैंने एफडी करने के लिए बोला था। टारगेट 42,500 42,000 था। ठीक है। 42,300 से लेके मार्केट 43,000 लेके जाई गई, वो एक तरह से रिलीफ रैली भी कह सकते हो, आइदर ट्रैप शॉर्ट ट्रैप करने के लिए था। लेकिन कल सारा देख लेना काम क्या होगा। ये चीजें आप लेवल सपोर्ट सारे मार्क हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। डेटा बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अपने यहाँ पे बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 43,000 पे, 43,000 क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाएगा। 42 लाख लोग मंदी वाले बैठे हैं, 14 लाख लोग ही तेजी वाले हैं। 43,100 तो इनके पापा भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे, 20 लाख लोग यहाँ पे भी हैं। 43,100 43,000 के ऊपर तो एक्सपायरी भूल ही जाओ, चाहे जो हो जाएगा। 42,900 ये भी रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर ऑलरेडी क्लोजिंग आज नहीं हो पाई, बहुत ट्राई किया नहीं कर पाया। 42,800 पे कसा कसी थी, इसलिए 42,800 के ऊपर मार्केट बंद हुई है, लेकिन कल गैप डाउन भी हो सकता है अगर ग्लोबल खराब रहा तो। जब गैप डाउन हुआ तो ऑलरेडी 42,500 के जो सपोर्ट है ना, 34 लाख लोग, अगर इसके नीचे मार्केट खुल गई तो इनकी लंका लग जाएगी ना। 34 लाख ये, 15 लाख ये, 19-20 लाख ये, 1 करोड़ लोग ये फंस जाएंगे, लॉन्ग ट्रैप हो जाएगा 1 करोड़। तो पता लगा फिर हिट हो जाएगा 42,000। तो फिर वो तो देखा जाएगा क्या है। कुल मिला के न्यूज फैक्टर या ग्लोबल जो भी देखा जाएगा, बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा तेजी और आग में नहीं रहना है अपने को। ठीक है, पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, और ऐसे ही ठीक है ना, संभल के। अब बात करते हैं पीसीआर की। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 1.7 है, एक्सपायरी से पहले 1.7 पीसीआर, अच्छी बात नहीं है, नॉर्मल से ज्यादा है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 1.17, अब सोचो ना ओवर पीसीआर है इसका भी, कल इसमें भी सेलिंग आएगी। तो ये दोनों हमने बात कर लिया, निफ्टी की पीसीआर की, बैंक निफ्टी की पीसीआर की। और मंदी का अगर डेटा आप देखेंगे यहाँ पे अगले हफ्ते का भी, अगले हफ्ते के में भी दबा के कॉल राइटिंग हुई है भाई, देख रहे हो यहाँ पे। 43,000 पे ऑलरेडी पुट लेके लोग बैठे हैं। निफ्टी पे देखते हैं अगले हफ्ते में क्या चल रहा है। निफ्टी पे 18,200 पे दबा के कॉल राइटिंग हुई होके रखी है। ऊपर तो ये हरे वाले सारे मंदी वाले हैं, 18,000 ही बड़ा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये टूटे ना तो लंका लगेगी इनकी। एक न्यूज आई ना, ये सब गए, मर जाएंगे सारे। 18,000 तो भयंकर वाली लाइन है कि टूट नहीं सकता चाहे जो हो जाए।
18,100 पे भी भयंकर सपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन गैप डाउन से अगर 18,100 टूटा और कल एक्सपायरी है डीके में, पता लगा ये सब पैनिक सेलिंग में चले जाएंगे। देखो क्या होता है, फिलहाल 18,000 से लेकर 18,200 के बीच में एक्सपायरी करने के मूड में ये लोग हैं। ऑप्शन सेलर 18,000 की पुट इन्होंने बेच रखी है, 18,200 की कॉल बेच रखी है, इसके बीच में एक्सपायरी करेंगे। लेकिन अगर एफआईआई की पोजीशन जो कि कल दिखा रहा था, उसने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों काटे थे और डेली लगातार सेल कर रहा है, आज तक एक भी दिन बाइंग का डेटा नहीं आया पिछले एक हफ्ते से। अगर उसने सेलिंग कर दी तो कांड होगा कायदे से और 18,000 के नीचे मार्केट बंद होगी, पैनिक सेलिंग आएगी, आप देखना। और विद दैट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी लेवल सपोर्ट रहेगा मैं आपको कल बता दूंगा। आपको किसी भी फर्जी चैनल के चक्कर में नहीं जाना है, खुद एनालिसिस करो। बार बार बोलता हूँ, 10 से 15 हजार देके साल 6 महीने पहले सीखो। पहले ट्रेडिंग मत करो, डेली मार्केट में सुबह 9 बजे लॉग इन करो, 3 बजे बंद करो, 3:30 बजे बंद करो। देखो मार्केट कैसे मूव करती है, क्या करती है, किधर जाती है, किस तरह से शार्प सेलिंग आती है, कब, मतलब बहुत सारी चीजें सीखो डेली। और खुद सिस्टम पे बैठोगे, सब समझ में आ जाएगा कि कौन सी कैंडल बनती है तो क्या होता है। ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।